गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके समक्ष इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है तथा इसका कॉमन सिलेबस भी है। तो जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4 एक सामान्य जानकारी के रूप में बता दिया था, आज उसी श्रृंखला में सेक्शन 2 के अंतर्गत ABCDEFGHIJ कई प्रकार के सेक्शन दिए गए हैं। उन सेक्शंस में क्या है, उन सेक्शंस को मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 2 जो है निर्वचन खंड बता चुके हैं आपको पूर्व में भी। इसमें परिभाषाएं दी गई हैं निर्वचन खंड के अंतर्गत, जो भी आपके संविदा अधिनियम की इम्पोर्टेंट ABCD कह लीजिए, बेसिक सामान्य बातें कह लीजिए, सामान्य सिद्धांत कह लीजिए। तो सेक्शन 2 में जो सेक्शन 2A पॉइंट है वो हम उसको आज बताएंगे। बच्चों सेक्शन 2A जो है ऑफर को डिफाइन करता है। ऑफर यानी ऑफर यानी सेक्शन 2A ऑफर प्रस्ताव को परिभाषित करता है। ऑफर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, देखिए।
बच्चों ये परिभाषा है जो कि सेक्शन 2A के अंतर्गत डिफाइन की गई है। अब जैसा कि ये डेफिनेशन के हिसाब से प्रस्ताव या ऑफर, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य अथवा कार्यलोक, कार्य तो आप समझ रहे हैं, अथवा कार्यलोक क्या होता है, यानी कोई कार्य करने के लिए या उस कार्य से दूर रहने के लिए किसी से इस आशय से कहता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे कार्य अथवा लोक के संबंध में अपनी रजामंदी प्रदान कर दे। प्रदान करना यानी दे दे। वहां कहा जाता है कि प्रथम व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव किया है। तो ये डेफिनेशन ऑफर की हो गई। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जब कोई व्यक्ति ए मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति बी से कोई कार्य, ये इनसे कोई कार्य कहते हैं, कोई कार्य करने को इस प्रकार से कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे कार्य और लोक के संबंध में ये अपनी रजामंदी प्रदान कर दे। वहां कहा जाता है कि इसने इसको प्रस्ताव किया है। अब प्रस्ताव किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में हो सकता है। संविदा विधि के अंतर्गत हम बात करते हैं तो आज हमारा जो जीवन चक्र है, लाइफ स्टाइल है, तो वो पूरा संविदाओं पे ही निर्भर है। ये कैसे? हम सुबह उठते हैं, उठ के नहाना धोना, खाना पीना, ऑफिस ड्यूटी, स्कूल कॉलेज, XYZ विभिन्न तरीके से अपने आप को सिस्टम में ढाल रखा है। यदि हम इंसान हैं तो इंसान को जीवन में मूलभूत रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। तो ये जो संविदा विधि है आपको रोटी कमाने, मकान बनाने और कपड़े पहनने के लिए पूरा आपको संरक्षा प्रदान करती है। कैसे? अब ये ए है, ए को ऑफिस ड्यूटी या स्कूल जाने के लिए कन्वेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, या बाइक होनी चाहिए, या XYZ कुछ भी, या ऑफिस जाने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई ट्रैवल की व्यवस्था चाहिए। जब जाएगा वहाँ अपना सेवा देगा, कार्य करेगा तो कुछ पारिश्रमिक मिलेगा, उस पारिश्रमिक से अपने घर का भरण पोषण करेगा। इन सब के बीच में जो भी आना जाना, लेन देन, कपड़ा पहनना, खाना पीना का सामान वस्तुएं क्रय करना, ये सब जब तक आप प्रस्ताव के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहेंगे तो आप ना खाने की सामान ला सकते हैं, ना पीने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर यही बात है कि हर व्यक्ति को समाज में प्रत्येक बार, कोई भी हो, इंसानों की बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो बगैर संविदा के जीवित नहीं रह सकता है। और संविदा का जो प्रथम सेक्शन ए है ऑफर, प्रस्ताव। तो जब हम किसी भी वस्तु को अपने यूज़ के लिए, हमको टूथपेस्ट लेना है तो हम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये अपनी क्वालिटी के हिसाब से दुकानदार के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि ये 10 रुपये पकड़िए, हमको टूथपेस्ट दीजिए। अब टूथपेस्ट की जगह XYZ विभिन्न जो भी आप लोगों के दिमाग में उदाहरण आ रहे हों, विभिन्न जो कुछ भी, संविदा विधि तो अब आप पढ़ रहे आए हैं, लेकिन शायद जब से आपने होश संभाला है
तब से आप संविदाएं करते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये जाना समझना का प्रयास या कोशिश नहीं की कि यहाँ पर एक अधिनियम लागू है और उस अधिनियम के तहत हमको क्या क्या अधिकार, क्या क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है। अभी तक आपको न जानने की ज़रूरत थी, ना समझने की ज़रूरत थी, लेकिन अब आप विधि के विद्यार्थी हो गए हैं, तो स्वयं के लिए भी और किसी अन्य के लिए भी विधि व्यवसाय के रूप में सुरक्षा प्रदान कराने का कार्य आप करेंगे। तो ये हो गई प्रस्ताव की बात। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इस आशय से कोई बात इनसे कहते हैं कि सामने व्यक्ति अपना रजामंदी प्रस्तुत कर दे। अब इसकी जगह पेट्रोल पंप वाला हो सकता है, साग सब्जी वाला हो सकता है, कपड़े की दुकान वाला हो सकता है, आपका बार्बर हो सकता है, जो भी जीवन में हमसे संपर्क में आते हैं, जिनके माध्यम से हमारा रूटीन वर्क डेली चलता है, और ये हम हैं। तो ये अपनी बात इन तक कहेंगे और सामने वाला व्यक्ति इनकी बात की रजामंदी दे देगा, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, करार हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं, अभी हम सिर्फ मात्र इनकी बात ही कर रहे हैं, अभी मात्र हम इनकी ही बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 2A कहता है। अभी इनकी बात करनी बाकी है, जो कि सेक्शन 2B कहेगा। अभी इसको हम नहीं छू रहे हैं, अभी मात्र इनको बता रहे हैं इनकी क्या भूमिका है संविदा विधि में, ये क्या है, संविदा का पार्ट किस रूप में है। तो ये प्रस्तावक हो गए। अब इनको हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो इनको हम प्रस्तावक कह सकते हैं कि नहीं, प्रस्तावक या ऑफरर। ये अपना प्रस्ताव कर रहे हैं, तो प्रस्तावक, ये इनका पूरा सिस्टम, ये पूरी कहानी है। सेक्शन 2B जब हम आएंगे, जब पूरा प्रस्तावक या प्रस्ताव समाप्त कर देंगे, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब एक बात आती है, आवश्यक तत्व किसके, प्रस्ताव के। आवश्यक तत्व क्या है, आवश्यक तत्व नंबर 1, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, आवश्यक है। तो बच्चों, ए और बी 2 व्यक्ति थे प्रस्ताव करने के लिए। पहला आवश्यक तत्व तो है कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नंबर 2, प्रस्ताव की, प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। यानी जो भी प्रस्ताव है उसको अभिव्यक्त करना है अन्य व्यक्ति के, ये नहीं कि सामने खड़े हो गए और आपकी जिम्मेदारी खत्म। तो प्रस्ताव को संसूचित कम्युनिकेट करना होगा सामने वाले व्यक्ति को। नंबर 3, प्रस्ताव नंबर 3 है, प्रस्ताव विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से किया जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, जिनको हमारी विधि, समाज, कानून मान्यता देता है, लीगल बातों के लिए ही प्रस्ताव कर सकते हैं, अनलीगल के नहीं। या आप किसी से इसलिए प्रस्ताव कर लें कि चोरी का मोबाइल ले आओ मेरे लिए, चोरी की साइकिल ले आओ, चोरी की बाइक ले आओ, आधे दाम में ले लें, ये सब अनलीगल, किसी भी अनलीगल अविधिक बात के लिए हम प्रस्ताव कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर।
संबंधित संबंध उत्पन्न किए जाने के आदेश होना चाहिए। तो ये 3 आवश्यक तत्व हो गए, और एक आवश्यक तत्व है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, निश्चित या निश्चित किए जाने योग्य होना चाहिए। क्लियर? यानी अनिश्चित बातों के लिए प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है, प्रस्ताव हमेशा निश्चित बातों के लिए किया जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कल कोई कह दे कि कल सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, इस बात के लिए भी प्रस्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कल लोग सर के बल चलने लगेंगे तो तुमको एक बाइक दे देंगे। मतलब इस प्रकार की अनिश्चित बातों के लिए प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये ऑफर आवश्यक तत्व हो गया, और एक सामान्य इसको नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो आवश्यक तत्व हैं ये इस प्रत्येक आवश्यक तत्वों को भी डिफाइन किया गया है, संबंधित केस लॉ भी दिए गए हैं। तो इनको आगे आवश्यक तत्व नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इसको पूरी तरह परिभाषित करते हुए विस्तार से आपको समझने की आवश्यकता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।